लगता है तुम भूल गए हो लक्ष्मीबाई के तलवारों को, लगता है तुम भूल गए हो छत प्राणियों के जौहर को। तुमको तो लगता है केवल आजादी, भारत की आजादी भगत आजाद गांधी जी ने मिलकर दिलवाई थी, पर ये कभी तुमने सोचा कि आजाद भगत गांधी जी ने भी जन्म किसी माँ के गर्भ से पाई थी। तो क्यों कहते हो साहब फिर आजादी केवल गांधी जी के चरखे से आई थी, आजादी केवल गांधी जी के चरखे से आई थी। आज स्त्रियों को दुविधा की संज्ञा दी गई है हमारे समाज में, यानी हमारे समाज में उन्हें पराये घर की कहा गया है। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ में स्त्री को देखा जाए तो उनका शाब्दिक अर्थ दुहिता होना चाहिए, अर्थात दो दो रिश्तों को निभाने वाली, दो दो हितों को जोड़ने वाली। जब बेटी बाबुल के घर होती है तो बाबुल के घर को संवारती है, जब बेटी ससुराल जाती है तो अपना सभी सुख दुख ससुराल के सुखों के लिए न्यौछावर कर देती है। आखिर मैं आपसे पूछता हूं, बेटी कौन है, लड़की कौन है, लड़की की परिभाषा क्या है? अगर सही मायने में देखा जाए तो लड़की वो है जो बचपन से बलिदान की, तप की, तपस्या की मूरत है। लेकिन आज हमारे सिनेमा ने लड़की को गाने वाली गायिका दिखाया, हमारे सिनेमा ने लड़की को नाचने वाली नर्तिका दिखाया। भाई के खेल के लिए अपने खेल को न्यौछावर कर दिया, भाई के खिलौने के लिए अपने खेल को न्यौछावर कर दिया। भाई अच्छे विद्यालयों में पढ़े, भाई अच्छे विद्यालयों में पढ़े, इसके लिए अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, इसके लिए अपने पढ़ाई को छोड़ दिया। लेकिन हमारे समाज ने लड़की को क्या दिया? हमारे समाज ने लड़की को क्या दिया? बस अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे समाज ने लड़की को एक कमजोरी का घोतक बना के छोड़ दिया। जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो हमारे ही देश के कुछ लोगों ने सबूत मांगे थे, हमारे ही देश के कुछ लोगों ने सबूत मांगे थे। लेकिन आज इस समय जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत पेश करने वाली कोई पुरुष नहीं बल्कि दो महिलाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह है। मत मारो उसे कोख में रोको, इस धरती पर आने दो, उसका हक ना छीनो, कुछ करके दिखलाने दो, उससे उसका हक ना छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। तीसरे युद्ध, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन में 2021 से युद्ध चालू हुआ था, पर वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध शुरू हुआ। और आज इस समय में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध शुरू होने की चांस है, ये शुरू हो सकता है। सो हम लोग इसको लिखे तीसरे युद्ध की आहट। Today in our school organize a essay competition in Hindi and English both. हमारे स्कूल मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल अखलासपुर पटिया में LKG से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए अलग अलग कंपटीशन का आयोजन कराया गया। जो छोटे बच्चे थे हमारे यहाँ किंडरगार्टन के, जैसे LKG, UKG, नर्सरी, उनके लिए जो हमने थिएटर डे रखा था, मूवी में उनको दिखाया कि एजुकेशन को कैसे हम अपने लाइफ में इनहेल कर सकते हैं इजीली। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। बचपन से ही बच्चे स्कूल में चले आते हैं तो विद्यालय उनके लिए बोझ न बने, एक जेल न बने। विद्यालय उनके लिए एक परिवार का दूसरा घर लगे, तो इसके लिए हमने वो दिया था और बच्चे आज काफी खुश दिखे। उसके बाद हम चले जब क्लास 1 से लेकर के 5 तक हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों ने लिपन आर्ट से लेकर के मंडला आर्ट से लेकर के मैथिली आर्ट, मिथिला आर्ट तक यहाँ रिप्रेजेंट किया। और ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा से कराते आ रहे हैं। अभी जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं वंदे भारत समाचार के माध्यम से, हमने 2 अक्टूबर को कैमूर के अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर, एकता चौक पर, कैमूर स्तंभ पर, समाहरणालय के पास, नगर पालिका गेट के पास, हमने अलग अलग कार्यक्रम को लेकर के हमने पूरे जिले को स्वच्छता का संदेश दिया, नारी शक्ति का संदेश दिया। और इसी दरमियान हमने आज के दिन भी ऐसे संदेश देने का काम किया और हम ये हमेशा से करते आ रहे हैं। अभी बिहार दिवस के अवसर पर हमारे जिला अधिकारी के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, क्विज प्रतियोगिता, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने केवल भाग नहीं लिया बल्कि वहां पर सभी विद्यालयों से सबसे ज्यादा पुरस्कार भी जीत करके आए। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, इंग्लिश टीचर, मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल अखलासपुर पटिया। सकते हैं कि 1 अप्रैल से लगभग ये सेशन स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन हुआ, राइटिंग कंपटीशन हुआ, जैसे ऐसे राइटिंग हुआ, स्पीच कंपटीशन हुआ, इन द सीनियर सेक्शन हुआ, जिस 6 to 10th ऑर्गेनाइज किया गया। इन द जूनियर सेक्शन 1 to 5 में ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, डिफरेंट टॉपिक से, जैसे वाटर पोल्यूशन,
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे। और फिर जूनियर सेक्शन में थिएटर, एज ए थिएटर उनको हम लोग ट्रीट किए, जैसे उनको मूवी टिकट्स देना, उनके हॉल्स को मतलब थिएटर की तरह डॉर्क कर देना, और फिर उसको डेकोरेट करना, फिर ब्रेक होना, ब्रेक में पॉपकॉर्न और जो भी चीज़ें मिलती है मूवी हॉल की तरह, उसको एज ए ट्रीट, मतलब कि वो एज ए फील करें कि स्कूल केवल उनके लिए पढ़ाई का एक स्थल नहीं है, वो एक उनके प्रोग्रेस के लिए है जो सर्वांगीण विकास में काम करता है। जैसे जनरली छोटे छोटे बच्चे अभी मूवी थिएटर गए नहीं होंगे कभी, लेकिन उस तरह से हम लोग उनको प्रोग्रेस किए कि मतलब वो जाने कि हाँ मूवी थिएटर इस तरह का होता है, और डिजिटल टीवी के माध्यम से हम लोग ने उसको कंडक्ट किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम हर साल हम लोग कराते रहते हैं। और जो भी अभी तैयारी की जाती है इस तरह के कार्यक्रमों के? इसके तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग हम लोग नहीं लेते हैं, मात्र हम लोग टॉपिक बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, दे प्रिपेयर फ्रॉम देमसेल्फ ऑन देयर होम। और आर्ट एंड क्राफ्ट की जो थी उन्होंने हम लोग वो सेल्फ अपना मटेरियल बाई किए और सेल्फ प्रिपेयर किए हैं, कोई हम लोग उसमें मतलब भागीदार अपना, क्योंकि सिलेबस का ऐसे ही हम लोग के पास चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वी गिव द टॉपिक टू देम, दे प्रिपेयर फॉर द होम, और टुडे वी कंडक्ट इट ऑन योर स्कूल कैंपस। क्या नाम है सर? कुमार आदर्श, प्रिंसिपल ऑफ मदरसुल्लाह पब्लिक स्कूल, क्लास 4 पटिया।